नमस्कार दोस्तों, पिछले रील में मैंने बोला था कि रिटायरमेंट के लिए आपको कम से कम 8 करोड़ रुपए चाहिए होगा। इस रील के बाद मेरे पास कई लोगों के डीएम्स आए कि यार इस 8 करोड़ रुपए के कॉर्पस को बनाने के लिए क्या करना होगा, या कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे ये 8 करोड़ रुपए बनाए जा सके। चलिए इसका बिना घुमाए सीधा आंसर देते हैं। इन्वेस्टमेंट का रूल कहता है कि आपको अपनी टोटल इनकम का 25% इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लो अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1 लाख रुपए का 25% हुआ 25,000 रुपीज। आप 25,000 रुपीज भी छोड़िए, आप 20,000 से स्टार्ट कीजिए। अगर आप 20,000 रुपीज की एसआईपी विद 10% स्टेप अप 12% रिटर्न के हिसाब से 25 साल के लिए करते हैं तो आपके पास जो कॉर्पस होगा वो होगा अराउंड 7.87 करोड़ रुपीज। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए नहीं है, मेरी सैलरी अराउंड 70 to 80,000 रुपीज है, तो मैं 20,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ 15,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आप अपने 15,000 रुपीज को डिवाइड करिए 3 पार्ट्स में, 5,000 रुपीज ईच। पहले 5,000 रुपीज को आप डालिए लार्ज कैप फंड में विद 10% स्टेप अप 12% रिटर्न के हिसाब से 25 ईयर्स में आपका जो कॉर्पस होगा वो होगा अराउंड 1.96 करोड़ रुपीज। और अगले 5,000 रुपीज को आप डालिए मिड कैप फंड में 15% रिटर्न के अकॉर्डिंग 25 ईयर्स में आपका जो कॉर्पस होगा वो होगा अराउंड 2.86 करोड़ रुपीज। और अगले 5,000 रुपीज को आप डालिए स्मॉल कैप फंड्स में विद 10% स्टेप अप विद 18% रिटर्न फॉर 25 ईयर्स। तो इस पे जो आपका कॉर्पस होगा वो अराउंड होगा 4.25 करोड़ रुपीज। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो आपका जो कॉर्पस होगा तो वो होगा 9 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा। मतलब 8 करोड़ रुपीज का जो टारगेट है वो आप कंफर्टेबली अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं जानते हैं और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते और आप ये कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 15,000 रुपीज विद 10% स्टेप अप मिड कैप फंड में एट 15% रेट और 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कीजिए। और जो इससे कॉर्पस मिलेगा आपको वो होगा अराउंड 8.58 करोड़ रुपीज। मतलब ये 8 करोड़ रुपीज का जो टारगेट है जो आपको बहुत बड़ा दिख रहा है ये बिल्कुल अचीवेबल है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंटली और डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी 40 to 50,000 रुपीज है, आप शेयर मार्केट में बाद में इन्वेस्ट करना, पहले आप अपने स्किल पे इन्वेस्ट कीजिए। कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखो जो आपको पैसा जनरेट करके दे सके, जैसे इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग या कोई ऐसी स्किल जो आपका पैशन हो और जो आपको पैसा बना के दे पाए। तो किसी ऐसी स्किल में इन्वेस्ट करो जो आपकी सैलरी और 1 लाख रुपीज के गैप को फिल कर पाए। क्योंकि मैं आपको कभी भी ये सजेशन नहीं दूंगा कि जो पैसा आपके नीड के लिए है आप अपनी नीड को इग्नोर करके और उस पैसे को इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग आपको बिल्कुल अनकंफर्टेबल पोजीशन में ला सकती है। और इन्वेस्टिंग हमेशा कंफर्टेबल माइंड से करनी चाहिए, ना कि स्ट्रेस में, क्योंकि ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे इफेक्ट डालेगा। सो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट देन इन एसआईपी। दुनिया में हर बड़ा इन्वेस्टर जिसने बहुत बड़ा पैसा कमाया है, वॉरेन बफेट से लेके और अपने राकेश झुंझुनवाला तक, अपने लेटर फेज में ही उन्होंने पैसा कमाया। दोस्तों, वेल्थ क्रिएट करने के लिए टाइम और डिसिप्लिन दोनों लगते हैं। अगर आपने आज से स्टार्ट किया और आपके पास 25 साल हैं तो आप एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाओगे जो आपको और आपकी फैमिली को दोनों को सिक्योर